असीम असामान्य अनिश्चितताओं से भरे ब्रह्मांड में सारी वस्तुओं का अपने निश्चित घटकों में घटित होना और अपनी अनिश्चितताओं को बनाए रखना ही ब्रह्मांड की अव्यवस्था को दर्शाता है। परंतु इस अव्यवस्थित प्रणाली को हम थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के अनुसार कह और समझ सकते हैं। जब इस अव्यवस्थित प्रणाली में क्रम का होना पाया जाता है तो यह एक शोचनीय घटना बन जाता है। उदाहरणतः हम समझ सकते हैं कि जब भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ग्राउंड पर आते हैं तो लोगों का उत्साह में सचिन सचिन चिल्लाना एक शोचनीय घटना है, जबकि वह लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। न जानने के बावजूद भी उनकी तालमेल को देखकर यह प्रतीत होता है कि वह कितनी सटीक है। इसी प्रकार चंद्रमा की परिक्रमा का टाइम पीरियड परफेक्ट होना, मेट्रोनम्स का सिंक्रोनाइज्ड होना, जुगनुओं का एक साथ चमकना और बहुत सी सजीव व निर्जीव वस्तुओं का इतनी अनिश्चितताओं के बाद भी निश्चित क्रम में होना थोड़ा बेकायदा सा प्रतीत होता है। प्रकृति की इस अव्यवस्थित प्रणाली को समझने के लिए तथा सिंक्रोनाइजेशन जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को सरल भाषा में बताने के लिए आपके समक्ष हमारी नई पेशकश। मेरा नाम है श्रेय कुमार पाठक और आप देख रहे हैं पैराडॉक्सिकल मिस्ट्री। सन 1856 की एक घटना जिसमें मशहूर डच भौतिक वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगिन अपनी पेंडुलम घड़ी के परीक्षण में लगे थे, जिसका उद्देश्य था समुद्र में स्थित नाविकों को उनके स्थान का पता लगाना, जिसमें नाविकों को लैटिट्यूड का पता लगाने हेतु एक निश्चित समय का पता होना अति आवश्यक था, जैसे कि उनके बंदरगाह पर समय की उचित गणना करना। समय की उचित गणना हेतु पेंडुलम घड़ी बाकी घड़ियों के मुकाबले अत्यधिक सटीक थी, जिसके लिए हैगन ने दो घड़ी को एक स्थान से लटकाकर अपनी गणना को करना प्रारंभ किया। और जब वह अपनी दोनों घड़ी का परीक्षण एक वस्तु से लटकाकर कर रहे थे तो उन्होंने एक बात नोटिस की। आधे घंटे की समय सीमा के बाद दोनों घड़ी अपना तालमेल बना लेती हैं। उन्होंने दोबारा उनकी तालमेल को बिगाड़ा। उन्होंने देखा कि एक घड़ी का पेंडुलम जब पूर्व दिशा की ओर होता है तो दूसरा पश्चिम में, और फिर 30 मिनट के बाद वह अपनी तालमेल को दोबारा स्थापित कर लेती हैं। इसका जिम्मेदार उन्होंने हवा की धारणा को मानते हुए उनके बीच में एक बोर्ड रख दिया, परंतु वह वही प्रकरण दोबारा दोहराती रहीं। एक निश्चित समय सीमा के अंतराल में वह दोनों अपनी तालमेल को दोबारा उसी प्रकार से स्थापित कर लेती थीं, परंतु दूर जाने पर उनके बीच इस प्रकार की किसी भी धारणा का विकास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा दोनों घड़ी एक ही लकड़ी के स्थान से लटक रही हैं, जिससे कि मैकेनिकल वाइब्रेशंस का एक घड़ी से दूसरी घड़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे उनके बीच एक व्यवस्थित तालमेल बन जा रही है, जो कि स्पॉन्टेनियस सिंक्रोनाइजेशन की ओर इशारा था। यह पहली बार था जब निर्जीव वस्तुओं में इस प्रकार की धारणा का घटित होना प्राप्त हो रहा था। इस बात का वेगन ने सर्वप्रथम स्पष्टता वर्णन किया। आखिर सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है? सिंक्रोनाइजेशन का तात्पर्य है किसी सिस्टम में एक ही समय में हो रही बहुत सारी घटनाएं और एक निश्चित समय निर्धारण में उनको क्रम में करने के प्रयत्न को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। उदाहरणतः मेट्रोनम्स का सिंक्रोनाइज होना। क्यों है ना मज़ेदार? आपको नहीं लगता कि यह चारों मेट्रोनम्स एक ही दिशा में क्यों मूव कर रहे हैं? क्या यह एक रहस्यात्मक पहेली सा प्रतीत नहीं होता? जब हम मेट्रोनम्स को एक हिलने वाले सतह पर रखते हैं और रखकर उसको चलाते हैं तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह एक समय सीमा के अंतराल में अपने आप को सिंक कर लेते हैं। परंतु यह कैसे संभव है? ध्यान से देखा जाए तो सभी मेट्रोनम्स की एक अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है, पर इनका साथ कार्य करना कुछ अटपटा सा लगता है। इसको समझना आसान है। हम इसको कुछ धीमा करके देखेंगे और इसकी गतिविधियों को समझेंगे। मेट्रोनम्स की गति को धीमा करने के बाद यह पता चलता है कि जब मेट्रोनम्स दाईं ओर एक्सेलरेट करता है तो वह प्लेटफॉर्म को बाईं ओर की तरफ धकेलता है, और जब वह बाईं ओर एक्सेलरेट करता है तब वह प्लेटफॉर्म को दाईं ओर धकेलता है, यानी कि वह प्लेटफॉर्म को अपनी डायरेक्शन के अपोजिट साइड में धकेलता है। यानी कि इस प्रणाली का सेंटर ऑफ मास एक स्थान पर संकुचित रहता है, जिस कारण वह उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहे
कम मेट्रोनम्स को किक करता है, जिसके कारण उसका ऑक्सीलेशन पथ कम हो जाता है और अंत में वह सिंक्रोनाइज हो जाता है। इसको मैथमेटिकली समझने के लिए कुरोमोटो नाम के एक वैज्ञानिक ने अपना मॉडल पेश किया, जो कि सिंक्रोनाइजेशन को पूर्णतः वर्णित करता है, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ दिखाए गए ऑक्सीलेटर्स में पार्टिकल की घूमने की फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई है और के वहाँ पे एक कपलिंग कांस्टेंट है और साथ ही कुछ संख्या का प्रयोग किया गया है जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी को दर्शाता है, जिसका अर्थ है प्रत्येक बिंदु के सर्कल के चारों ओर घूमने की दर उसकी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के बाद बहुत सी रैंडम घटनाओं को जानना जरूरी हो जाता है जो कि सिंक्रोनाइजेशन को दर्शाती हैं, जैसे जुगनू की चमक का सिंक्रोनाइज्ड होना, चंद्रमा की परिक्रमा का टाइमिंग फिक्स होना और तो और सचिन सचिन चिल्लाने के पीछे की वजह का कारण भी सिंक्रोनाइजेशन का होना, यानी कि साउंड वेव में सिंक्रोनाइजेशन होना। और ऐसा क्या हुआ जो कि लंदन के कॉरपोरेशन ब्रिज को बनने के बाद मिलियंस डॉलर का नुकसान होना, ये सभी घटनाओं का इतना अविश्वसनीय होना और इन सभी टॉपिकों का दूसरे वीडियो में होना खुद ब खुद सिंक्रोनाइजेशन का उदाहरण है। बने रहिए पैराडॉक्सिकल मिस्ट्री के साथ सिंक्रोनाइजेशन के इस सफ़र में नेक्स्ट पार्ट आने तक। जय हिंद, वंदे मातरम।